हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक शुरू करने से पहले मुझे आप यह बताइए कि साइंस के आविष्कार कौन कौन से हैं, विज्ञान के आविष्कार कौन कौन से हैं। इन्वेंशंस ऑफ साइंस आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारी ऐसी चीजें आज बन गई हैं जिनसे हमारा जीवन जो है बहुत ही सुखद हो गया है, खुशहाल हो गया है, आसान हो गई है हमारी जिंदगी। बहुत सारी ऐसी चीजें अब बना दी गई हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें बन गई हैं। कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हमारा जीवन जो है खुशहाल हो गया है, आसान हो गया है, बहुत सारे परिवर्तन आए हैं हमारे जीवन में। साइंस ने ऐसे बहुत से आविष्कार किए हैं। क्या आपको पता है विज्ञान के उन आविष्कारों के बारे में? आपको बिल्कुल पता है। आप सभी के घर में टेलीविजन है, रेडियो है, मोबाइल है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, रेफ्रिजरेटर है। ये सारे क्या है? ये विज्ञान के आविष्कार हैं, विज्ञान की खोज है। इनके साथ साथ ही एक और खोज भी है, एक अद्भुत और खोज है विज्ञान की, रोबोट। रोबोट के बारे में जानते हो आप? रोबोट क्या होता है? आपने देखा ही होगा, आप टेलीविजन देखते हो, टीवी में बहुत सारे सीरियल देखते हो, उनमें भी आता है रोबोट। सभी बच्चों को पता होगा क्या होता है रोबोट। रोबोट देखने में तो इंसान की तरह दिखता है, लेकिन असल में यह एक मशीन होती है, मशीन की तरह चलता है यह। इसके लेकिन इसके हमारे जैसे ही आंख, नाक, मुंह, सब कुछ, हाथ पैर सब होते हैं, लेकिन यह एक तरह से मशीन होती है, मशीन से चलता है। तो इसी तरह आज का हमारा पाठ है छोटा रोबोट हमारा दोस्त। छोटा रोबोट हमारा दोस्त। इसमें दो बच्चे होते हैं, मयंक और नेहा। मयंक और नेहा दोनों भाई बहन हैं और दोनों अपने बगीचे में खेल रहे थे। तो नेहा ने अचानक वहां पे देखा कि पेड़ के नीचे कुछ है। तो नेहा ने कहा वो देखो, मयंक को कहा कि वो देखो पेड़ के नीचे कौन सो रहा है। मयंक ने कहा चलो चलकर देखते हैं। तो उन्होंने जब नजदीक पहुंचे उसके, तो उन्होंने देखा कि पेड़ के नीचे एक रोबोट सो रहा था, छोटा सा रोबोट। तो मयंक ने उसको गोदी में उठा लिया। तो उसने कहा अरे यह तो बच्चा है, और यह कोई साधारण आम बच्चा नहीं है, यह तो रोबोट है। तो दोनों बहुत खुश हो गए रोबोट को देख के। अगर आपको रोबोट मिले तो आप भी खुश हो जाओगे ना, तो उसके साथ खेलोगे, रोबोट को अपने घर भी ले जाओगे। तो वो वह दोनों भी बहुत खुश हो गए। तो दोनों ने क्या सोचा कि इसको घर पे लेके चलते हैं माँ के पास। तो नेहा ने कहा इसे माँ के पास लेकर चलते हैं। बहुत ही उत्साहित हो गई नेहा। तो वो घर ले गए उनको अपनी माँ के पास। तो माँ भी रोबोट को देखकर बहुत खुश हुई। तो उन्होंने मयंक और नेहा से कहा कि बच्चों इसको कुछ खिलाओ पिलाओ। अगर आप भी अपने किसी दोस्त को, मित्र को अपने घर लेकर आते हो, तो आपकी मम्मा बोलती है ना कि इसको कुछ खिलाओ पिलाओ। अगर आपका कोई दोस्त या मित्र घर पे आता है तो आपकी मम्मा भी बोलती है कि अपने मित्र को, अपने फ्रेंड को कुछ खिलाओ पिलाओ। तो उसकी मम्मा ने भी कहा कि ये तुम्हारा दोस्त है तो इसको कुछ खिलाओ पिलाओ। तो उन्होंने क्या खिलाया पिलाया पता है? तो उन्होंने उसके लिए क्या लेकर आए दोनों? मीठा दूध लेकर आए। पहले उन्होंने उसको मीठा दूध दिया पीने के लिए। लेकिन रोबोट पी लेगा क्या मीठा दूध? नहीं, क्योंकि वह इंसान नहीं है, वह तो मशीन है। तो मशीन दूध तो नहीं पीती ना। तो मयंक और नेहा ने पहले उनको मीठा दूध दिया, लेकिन रोबोट ने नहीं पिया। उन्होंने पराठा दिया आलू वाला खाने के लिए। आप भी खाते हो ना आलू वाले पराठे शौक से? तो उन्होंने अपने दोस्त को भी दिया, रोबोट को, तो वो भी नहीं खाया रोबोट ने। सैंडविच भी दिया, वह भी नहीं खाया उसने। तो वह रोने लगा और पलंग से नीचे उतरा और वहां उस कोने में चला गया जहां पर उनकी एक सिलाई मशीन पड़ी थी। उसकी मम्मा जो कपड़े सिलती है ना, मशीन, वो वहां पे पड़ी थी। तो सिलाई मशीन के पास चला गया रोबोट और वहां पे जाके उसने क्या देखा? सुइयां पड़ी थी, सिलाई करने वाली जो सिलाई मशीन की सुइयां होती है ना, नीडल्स बोलते हैं जिसको। तो वहां से उसने सुइयां उठाकर सारी की सारी खा ली। और वहां पे मशीन का तेल भी पड़ा था जो मशीन में डालते हैं, जिससे मशीन चलने लगती है आसानी से। तो वो उसने वह जो मशीन का तेल था वह भी सारा पी गया। इससे उसकी भूख जो थी शांत हो गई, पेट भर गया बिल्कुल। तो यही उसकी खुराक थी, उसका असली खाना यही था, क्योंकि वह मशीन है, वह इंसान तो नहीं है ना। तो अब उसका पेट भर गया था, तो अब वह बहुत खुश हो गया। तो अब वह बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलने भी लगा। तो बच्चे गेंद खेल रहे थे, तो वह भागकर जाकर उनकी गेंद उठा लाता था।
तो गेंद उठा उठा कर उनको देता था। तो इस तरह बच्चों को भी उसके साथ खेलकर बड़ा मजा आया। उसने बच्चों को बहुत सारे करतब भी दिखाए, उसके करतब देखकर बच्चे भी बहुत खुश हो गए। तो फिर अब रात हो गई। रात को क्या हुआ, तो बच्चों ने उसे कहाँ पे सुलाएंगे बच्चे उसे, अपने कमरे में अपने साथ। तो बच्चों ने क्या किया, नेहा और मयंक ने अपने पढ़ने वाले कमरे में उसे अपने साथ ले गए। वहां पर एक चटाई बिछाकर उसको सुला दिया, और चटाई पे उसको सुला दिया, उस पर रजाई भी ओढ़ा दी। उनको लगता था कि अगर हमें ठंड लगती है तो इसको भी तो ठंड लगती होगी, उस पर रजाई भी ओढ़ा दी उन्हें अपना दोस्त समझकर। लेकिन उन्हें यह पता ही नहीं था कि यह तो मशीन है। तो जैसे पहले अपने ही जैसे उन्हें खाना खिला रहे थे, अब उसे अपने ही जैसे चटाई पर सुलाकर उस पर रजाई भी ओढ़ रहे थे। तो अपने बिल्कुल अपने एक दोस्त की तरह उसकी रोबोट की देखभाल कर रहे थे वे दोनों। तो इतने में वह सभी सो गए। तो रात को क्या हुआ, बहुत सारे रोबोट, बड़े रोबोट उस छोटे से रोबोट को ढूंढते हुए वहां आए। उन्होंने रोबोट को इधर उधर ढूंढा, लेकिन उन्हें रोबोट नहीं मिला, कहीं भी नजर नहीं आया। उन्हें नहीं पता था कि वो छोटा सा रोबोट कहाँ चला गया है। तो उन्होंने इधर उधर देखा, अचानक उनकी नजर फिर खिड़की पर गई। तो उन्होंने खिड़की से, जो पढ़ने वाले कमरे की खिड़की थी ना नेहा और मयंक के, जहां पर रोबोट सो रहा था, तो उस खिड़की पर आकर बड़े रोबोट ने अंदर झांक कर देखा। तो उन्हें छोटा रोबोट दिखाई दिया, सोया हुआ मिल गया। लेकिन अब वो उससे मिल ही नहीं सकते थे, उसके पास नहीं जा सकते थे। क्यों नहीं जा सकते थे, क्योंकि रात का समय था, खिड़की का दरवाजा बंद था। तो उन्होंने सोचा कि अब प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, इंतजार करना पड़ेगा, यानी उनकी वेट करनी पड़ेगी। तो वे रोबोट वहीं पर उसकी प्रतीक्षा करने लगे। तो अगले दिन जब सुबह हुई, तो नेहा और मयंक के साथ वह छोटा सा रोबोट भी बाहर आया। और वो बड़े रोबोट उसे देखकर, छोटे अपने रोबोट को देखकर मिलकर बहुत खुश हुए, उसे गले से लगा लिया। तो और वो उसको अपने साथ ले गए छोटे रोबोट को। तो पीछे से नेहा और मयंक उसको जाते हुए देख रहे थे। और जाते हुए जब आपका दोस्त भी ऐसे छोड़कर जाता है, आपको अच्छा लगेगा नहीं ना। तो उनको भी हुआ होगा कि हमारा दोस्त जो है रोबोट हमारे साथ मजे कर रहा था, जा रहा है हमें छोड़कर, तो इसलिए वो पीछे से उसको देखते रहे। तो आई होप बच्चों आपको ये पाठ की कहानी, जो कि एक काल्पनिक कहानी है, सच्ची कहानी नहीं है, एक कल्पना है, काल्पनिक कहानी है, तो आपको अच्छी लगी होगी। तो इसमें पाठ में कुछ आए कठिन शब्द, जो उनके अर्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। शब्दों के, कठिन शब्दों के अर्थ दिए हैं काल्पनिक। काल्पनिक मैंने बताया ना कि यह कहानी जो हमने पढ़ी है काल्पनिक है, इमेजिनेशन पर आधारित है, यानी ये कोई असली की, सच्ची की कहानी नहीं है, सच्ची घटना नहीं है, ये एक काल्पनिक कहानी है, कल्पना पर आधारित है। उत्साहित, जोश में भरकर, उत्साहित होकर वे उसको अपनी माँ के पास ले गए थे ना रोबोट को, मयंक और नेहा दोनों। तो उत्साहित होता है जोश में भरकर। सिलाई मशीन, सिलाई मशीन कौन सी होती है, कपड़े सिलने वाली मशीन, जिसके साथ कपड़े सिले जाते हैं। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा मतलब इंतजार, प्रतीक्षा इंतजार। आई होप आपको शब्द अर्थ अच्छी तरह से समझ आए होंगे, आपने इन शब्दों के अर्थ अच्छी तरह से याद भी करने हैं। थैंक यू।